जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी हिंदवी इंदौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की। इस वीडियो में आज हम गुण स्वर संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, साथ ही उसके 3 जो नियम होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं गुण स्वर संधि। दोस्तों, ये जो गुण स्वर संधि होता है, इसमें यदि मैं चर्चा करूं तो विशेषकर हम तीनों नियम एक साथ देखते हैं, फिर प्रश्नों की चर्चा करेंगे हम। आ के बाद के बाद यदि ई ई आए, आ के बाद ई आए तो ए होता है। ए का मतलब यहां पर सिर पे एक मात्रा होगी। दूसरी पंक्ति की यदि मैं बात करूं, आ के बाद ऊ आए तो ओ होता है। इस पर भी पाई के साथ एक मात्रा सिर पर। और आ के बाद री आए, ऋषि यानी आए तो अर होता है। यहां पे जो मात्रा होगी सिर पर एक होगी और इसको बोलेंगे अब रेप। ये रा की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो एक साथ भी यदि हम इसको और छोटा करें इस नियम को, तो आके परे, परे बोले तो बाद, ई उ री आए तो ए ओ अर होता है। देखते हैं हम इसके कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे पहला शब्द देख रहे हैं हम महेंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। यूपी SSSC स्टेनो परीक्षा 2019 का प्रश्न है। तो चूंकि अभी प्रश्न हमें पता है कि महा प्लस इंद्र सरल प्रश्न है, महेंद्र महा प्लस इंद्र। अभी जो महेंद्र है महा प्लस इंद्र में यदि हम चर्चा करें तो पहले शब्द की हमें अंतिम ध्वनि लेना है बड़ा, दूसरे शब्द की पहला वर्ण लेना है ई। तो बड़ा आ के बाद ई आए तो ये हुआ आपका ए। मां ऐसा कैसे लिखेंगे हम, हा में से बड़ा की मात्रा निकाली, हा बचा आधा, स्वर रहित बचेगा। आ और ई मिलकर ए हुआ, ए की मात्रा लगा दी, अनुस्वार दामेरा महेंद्र। तो इस प्रकार से महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र। प्रश्न ए सही। दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। उत्तर प्रदेश टीईटी एग्जाम 2013 का प्रश्न है। तो महर्षि में यदि हम देखें तो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि में यदि मैं चर्चा करूं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री, तो आ के बाद री आए तो अर होता है। अब हम ये पता है कि मां ऐसा का ऐसा ही वर्ण, हा में से बड़ा की मात्रा निकली तो हा बचा, स्वर रहित आधा। अभी जब आधा बचेगा तो इसमें आ की ध्वनि लगा देंगे तो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ रा की जो रेप है ये आधा बचा, ये है सी और ये रा। तो महा प्लस ऋषि महर्षि। अब महा प्लस ऋषि हो या सप्त प्लस ऋषि हो, महा प्लस ऋषि महर्षि, सप्त प्लस ऋषि, ऐसा शब्द आ सकता है सप्तर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि। तो इस प्रकार से ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। यानी कि आ के बाद जब री आए तो अर होता है और ये राकी रेप जो है लग जाती है, तो ये राकी रेप थी। इस प्रकार से महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो ये विकल्प बी आपका सही है, सॉरी विकल्प सी आपका सही है, गुण स्वर संधि। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। उत्तराखंड पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है। सूर्यो प्लस दय नहीं,
सूर्य प्लस उदय। अब दोस्तों ध्यान देना, सूर्य प्लस उदय, हमने देखा कि पहले शब्द की हमें अंतिम ध्वनि लेना है आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेना है उ, तो आ के बाद जब उ आए तो ओ होता है, तो ये ओ पे ओ की मात्रा सिर पे लग रही, सूर्योदय। आपने देखा होगा एक जय भीम फिल्म आई थी अभी, साउथ के हीरो सूर्या की। अब यहां पर सूर्य प्लस उदय नहीं होगा, वास्तविकता में मूल रूप से सूर्य प्लस उदय ही होगा, तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। हाँ, यदि सूर्य प्लस उदय रहे, सूर्यो प्लस उदय रहे, और यदि विकल्प ए और बी दोनों सही है तो सूर्य और सूर्या हम मान सकते हैं, पर लेकिन वहां पर विकल्प होना चाहिए ए और बी दोनों सही है, यानी कि विकल्प सी। लेकिन यहां पर देखें तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, उत्तर बी आपका सही है। तीसरा प्रश्न के बाद हम चौथा प्रश्न देख रहे हैं, महा प्लस उदय बड़ा आ उ, तो हो गया ओ की मात्रा, महोदय। तो महा प्लस उदय का संधि रूप क्या होगा? मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में भी प्रश्न पूछा गया, साथ ही राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम 2011 में भी पूछा गया। तो महा प्लस उदय महोदय, ओ की मात्रा थी, महोदय नहीं, महोदय दो मात्रा सिर पे नहीं, महोदय नहीं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर ए सही। प्रश्न क्रमांक आप 5वां देख रहे हैं, किस शब्द में गुण संधि है? संभावित प्रश्न 2022 की परीक्षाओं में बन सकता है। दामोदर। तो दोस्तों जब हमें यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम यहीं पर शब्दों के साथ ही संधि विच्छेद करके चले। दाम प्लस उदर, आ के बाद ऊ आया तो ओ हो गया, यानी कि दामोदर गुण संधि है। वर्षा प्लस ऋतु वर्षार्तु, बड़ा के बाद री आया तो अर हो गया, राखी रेप चली गई तो ये राखी रेप लगी हुई है। रमेश, रमा प्लस इस, तो बड़ा के बाद ई, ये हो गया ए। तो किस शब्द में गुण संधि है? उपरोक्त तीनों सही है, उत्तर आपका डी सही। प्रश्न क्रमांक आप 6 देख रहे हैं, सीतर्तु शब्द में संधि है, उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सीतर्तु में शीत प्लस ऋतु, ये आ, ये री, तो आ के बाद री हो तो अर होता है, और ये राखी रेप पीछे वाले के सिर पर चली जाती है। तो शीत प्लस ऋतु नहीं, शीत प्लस ऋतु बी उत्तर आपका सही है। प्रश्न क्रमांक आप 7वां देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ ए का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों हमें यह पता है कि आ के बाद जब ए आए तो सिर पे हमेशा आई की मात्रा होती है, आई होता है। ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2022 में 2021 का प्रश्न है ये। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहां पे आ के बाद जब ए आए तो आई होता है, तो सिर पे दो मात्रा नहीं है, पूछ रहा मत प्लस एक, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है ये। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है ये। महेश्वरी, महीधन ईश्वरी, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और सदैव, सदा प्लस है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें कौन सा उदाहरण नहीं है पूछ रहा था, तो उत्तर सी हमारा नहीं है, क्योंकि मही प्लस ईश्वरी ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के 2021 की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आप देख रहे हैं,
अक्षोहिणी, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों परीक्षा में पूछ लिया गया, लेकिन वहां पर वर्तनी शुद्धि पूछा था। तो दोस्तों वर्तनी शुद्धि में यदि हम देखें तो वर्तनी शुद्धि अक्षोहिणी की ये होती है, औ की मात्रा होती है। पर चूंकि वहां पे प्रश्न जब आया था तो सिर पर एक ही मात्रा थी, तो अक्ष प्लस ओहिणी, अक्ष प्लस ओहिणी नहीं, अक्षो प्लस हिणी नहीं, अक्ष प्लस ओहिणी, क्योंकि सिर पर एक मात्रा लगा के दी थी, इसलिए गुण स्वर संधि का उदाहरण। लेकिन वर्तनी शुद्धि में हमेशा अक्षोहिणी, यानी कि जो सेना की टुकड़ी होती है, सैन्य टुकड़ी जो होती है, उसे हम कहते हैं अक्षोहिणी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर सी सही था। प्रश्न क्रमांक आप 9वां देख रहे हैं, महा प्लस ऊर्जस्वी शब्द का सही संधि है जेल प्रहरी 2020। तो महा बड़ा आ प्लस ऊ, तो बड़ा आ के बाद ऊ आए तो ओ होता है महोर्जस्वी, महा प्लस ऊर्जस्वी महोर्जस्वी होता है, क्योंकि ओ की मात्रा महारजस्वी नहीं, महाजस्वी नहीं, महोजस्वी में राकी रेप नहीं है, क्योंकि यहां पर राकी रेप थी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर ए सही है। प्रश्न क्रमांक 10वां आप देख रहे हैं, ज्ञानोदय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, जेल प्रहरी 2020 का प्रश्न है। ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, ये ज्ञान में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हम आ लेंगे, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ऊ लेंगे, तो आ के बाद जब ऊ आता है तो ओ होता है। इस प्रकार से ज्ञानोदय का संधि विच्छेद होगा ज्ञान प्लस उदय, बी उत्तर आपका सही है। प्रश्न क्रमांक 11वां देख रहे हैं, बहुत सरल है। सुरेश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 2018 का प्रश्न है। तो चूंकि सबसे सरल प्रश्न है, सूर प्लस इस सुरेश, आ प्लस ई बराबर है, तो आके बाद ये आता है तो सिर्फ एक मात्रा। अब सुरेश बोलूं कि दिनेश बोलूं कि उमेश बोलूं कि रमेश बोलूं कि कमलेश बोलूं, ये सभी गुण संधि के। जैसे दिनेश का दिन प्लस इस, उमेश का उमा प्लस इस, रमेश का रमा प्लस इस, कमलेश का दो शब्द बन सकते हैं क्योंकि कमला भी होता है, स्त्रीलिंग शब्द है कमला, और कमल पुल्लिंग है कमल प्लस इस। दोनों उत्तर सही है, लेकिन परीक्षा में विकल्प जब एक आए तो कमला को आपको प्राथमिकता देना है। लेकिन कमला भी आए कमल भी आए, उत्तर लगाने का ए और बी दोनों रहे तो आप उत्तर सी लगाए। तो इस प्रकार सुरेश के लिए सही संधि विच्छेद होगा सूर प्लस इस, सी उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक आप 12वां देख रहे हैं, हर्षोल्लास में कौन सी संधि है? पुलिस सब इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश 2016 का प्रश्न है। हर्ष प्लस उल्लास गुण स्वर संधि है। ये आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ, तो हो गया ओ की मात्रा लग रही है। यदि उल्लास की भी संधि विच्छेद करें हम तो उत प्लस लास, ये व्यंजन संधि है। क्योंकि दोस्तों ये हम जो संधि पढ़ रहे हैं इसमें हम क्रमवार, जैसे स्वर संधि के जो 5 प्रकार है हमारे, तो उन 5 प्रकार में से हमने क्या करा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। इन 5 संधियों के, स्वर संधि के 5 प्रकार के हमने 5 वीडियो बनाने का सोचा। यानी कि हम हर वीडियो में 15 से लेकर 20 के बीच में प्रश्न लेंगे, जिससे कि हमारे स्वर संधि के लगभग 90 से 100 प्रश्न हमें मिल जाए, जिससे से उसी से प्रश्न आ जाए और लगातार हम उसको बनते रहें, देखते रहें। तो इस प्रकार से पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 का यह प्रश्न था, उत्तर इसका बी सही।
रमा प्लस ईस अभी हम चर्चा कर चुके हैं, रमेश। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2013 में प्रश्न आया, ये उत्तर सही है। शुभेच्छु में कौन सी संधि है? मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, ये भी 2013 का प्रश्न है। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। दोस्तों कभी कभी इस प्रकार के शब्द भी आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि शुभेच्छा की जगह उन्होंने दे दिया अपेक्षा, उपेक्षा, प्रेत, प्रेक्षा। तो इन शब्दों में जब भी आप संधि बनाएं तो याद रखना गुण स्वर संधि में कोई वर्ण चेंज नहीं होगा, यानी कि जैसा लिखा रहा वैसे ही आएगा। यानी कि अपेक्षा का अप प्लस इच्छा, इच्छा का अर्थ होता दृष्टि, उत्कंठा। तो अप प्लस इच्छा, उपेक्षा का उप प्लस इच्छा, प्रेत, प्रा प्लस ईत। यदि प्रेता करता तो ता बड़ा कर देता, प्रेक्षा, प्रा प्लस इच्छा। तो दोस्तों विशेषकर ये जैसे उप, आप हुआ, उप हुआ, प्रा हुआ, ये सभी जो है ये उपसर्ग हैं। ये सभी क्या है? शब्दांश से शब्द के आगे लगे हुए हैं, ये सभी उपसर्ग है। इच्छा का अर्थ होता है दृष्टि। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसने अपेक्षा पूछ लिया तो विद्यार्थी हमेशा उसको इच्छा को ना लिखकर इच्छा पर लगा के आ जाता उत्तर। तो ये ध्यान देना है आपको कि इसमें वर्ण चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे रहेगा। प्रश्न क्रमांक आप 15वां देख रहे हैं, चंद्रोदय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? पटवारी 2017 का प्रश्न है, मध्य प्रदेश पटवारी 2017। तो चंद्र प्लस उदय नहीं, चंद्र प्लस उदय, क्योंकि ये चंद्रो प्लस दय नहीं है, चंद्र प्लस उदय नहीं है। अब बचे दो, तो उदय में आपको पता है कि उदय में हमेशा छोटा उ की मात्रा यानी कि छोटा उ आता है। आगे जाके हम उदय की भी संधि विच्छेद कर सकते हैं कि उदय की क्या संधि विच्छेद होगी? तो उत प्लस आए, उत प्लस आए, ये व्यंजन संधि है हमारी क्योंकि हलंत लगा हुआ है, और ये उत जो है हमारा ये उपसर्ग है। तो चंद्रोदय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा? उत्तर आपका चंद्र प्लस उदय, डी सही है। प्रश्न क्रमांक आप देख रहे हैं 16वां, गंगोर्मी शब्द निम्न में से कौन सी संधि है? यह भी मध्य प्रदेश पटवारी 2017 का प्रश्न है। तो गुण संधि है, उत्तर आपका डी सही है, गंगा प्लस उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है लहरें, यानी कि गंगा नदी में चलने वाली लहरों को हम गंगो उर्मी शब्द कहते हैं। दोस्तों इससे पहले भी हमने एक शब्द देखा था दीर्घ स्वर संधि में, उसमें थोड़ी सी कुछ गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, उसको हम सुधार लें। मात्रा चढ़ाते समय पर हमने सरयू पर छोटा उ की मात्रा लगा दी थी, बल्कि सरयू पर बड़ा उ की मात्रा आती है। वहां पर शब्द आया था सरयू प्लस उर्मी, वहां पर मैंने बताया था कि उर्मी का अर्थ लहरें होता है। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बना था सरयुर्मी। तो इस प्रकार से जो संधि में हमने सरयुर्मी शब्द देखा था, वो थोड़ा सा मात्रा वहां पर छोटा उ की हो गई थी, उसको आप सही कर लेना, क्योंकि सरयू में हमेशा बड़ा उ की मात्रा थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने गुण स्वर संधि से संबंधित 16 प्रश्नों की चर्चा की, साथ ही इसमें कुछ शब्दों को हमने जोड़ा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। अगले वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो वृद्धि स्वर संधि की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।